हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए राष्ट्रपति को समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। देखिए रिपोर्ट। एनडीए संसदीय दल के नेता, मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। 2024 का परिणाम सामने आने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी को एनडीए की संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। इसके साथ ही एनडीए के अहम घटक दलों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। इस दौरान एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हरियाणा में एनडीए के एकमात्र घटक दल एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी मौजूद रहे। बीजेपी के अहम सहयोगी दल और सीटें: टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना शिंदे गुट 7, एलजेपी रामविलास पासवान गुट 5, जेडीएस 2, जनसेना पार्टी 2, आरएलडी 2, आजसू 1, हम 1, एनसीपी 1, अपना दल एस 1, एजीपी 1, एसकेएम 1, यूपीपीएल 1। गठबंधन में टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इधर संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है, ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये
सबसे बड़ी पूंजी होता है और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तो एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, समर्थन पत्र भी सौंप दिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अमित तिवारी जी पॉलिटिकल एडिटर हैं हरियाणा न्यूज के, इसके अलावा डॉक्टर पंकज बेनीवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बेनीवाल जी, अब देखिए एक तरह से एनडीए सरकार बनाने जा रही है और समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया है। एनडीए आज कुल मिलाकर एकजुट नजर आई है कहीं ना कहीं। जी नमस्कार राजश्री जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार जो हरियाणा न्यूज देखते हैं। जी देखिए, आज ये पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दलों ने अपना नेता चुना और राष्ट्रपति जी को एक लिखित पत्र भी सौंपा है। तो ये पूरे देश के लिए 140 करोड़ जो हमारी जनता है उसके लिए बड़ा गौरव का पल है कि एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। देश के 140 करोड़ जनता जिसने एनडीए पर भरोसा जताया, जिसने तीसरी बार ये जताया कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो सारे सबसे बेहतर हैं, सबसे बेहतर ये गठबंधन है। जो इंडी गठबंधन एक भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, उस पर कहीं भारी एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार आज अब की बार रहा। तो ये देखने वाली बात है कि जो भ्रष्टाचारी लोग सब इकट्ठा हुए थे उनका एक ही नारा था कि मोदी जी को हटाना है। लेकिन पूरे देश का विश्वास था कि विकसित अगर देश को कोई बना सकता है तो वो मोदी जी बना सकते हैं। तो इसलिए पूरे देश की जनता ने विश्वास जताया एनडीए पर, मोदी जी पर, भाजपा पर। हर एक अलग अलग हमारी मोदी जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि विश्वास जो है वो जनता ने हम पर दिखाया, एनडीए पर दिखाया और एनडीए के सभी घटक दलों ने मुझ पर जो विश्वास तीसरी बार लगातार जताया है, इससे मैं भाव विभोर हूं और मैं थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल। पंकज जी बने रहेगा हमारे साथ। अमित तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, मोदी 3.0 किस तरह की चुनौती देख रहे हैं इनके सामने अब आगे? देखिए राजश्री, हमने लगातार जब भी चर्चा हुई चुनाव से पहले भी ये बात स्पष्ट रूप से हरियाणा न्यूज पर बार बार कही गई थी कि अगर देश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है तो वो एनडीए की ही बनने जा रही है और एनडीए पूरी मेजोरिटी के साथ जो है सत्ता में आएगा। और उसको देखिए, देश के मतदाताओं ने एनडीए को चुना भी, उन्हें ही बहुमत देने का काम किया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के दम पर बहुमत नहीं लाई, लेकिन एनडीए का बहुमत आना और आज का जो ऐतिहासिक मौका, जैसा कि अभी डॉक्टर पंकज भी कह रहे थे कि गौरवशाली क्षण है, तो निश्चित रूप से देश के लिए इसलिए गौरवशाली क्षण है कि जो सरकार उनकी लगातार चली आ रही थी 10 सालों में, उन्होंने क्या कार्य किया उस पर एक तरह से मोहर लगाने का काम देश की जनता ने किया है। और आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वे, और आज जो है उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एक तो देखिए, आज के सबसे महत्वपूर्ण जो ये मौका था, इसमें एनडीए को पूरी तरह से एकजुट करने की कोशिश की गई और तमाम छोटे बड़े घटक दलों के साथ तमाम सांसद, तमाम राज्यसभा सदस्य और जो भी जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा बने, चाहे वे छोटे थे, चाहे एक दल वाले थे, चाहे बिना किसी सांसद के, तमाम लोग इसमें शामिल हुए। तो यह एक बड़ी बात थी कि एनडीए को एकजुटता एनडीए की दिखाई गई और वहीं उन्हें संसदीय दल का नेता भी चुना गया। और दूसरी बात पर मैं आता हूं कि जो गुड गवर्नेंस की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कही और स्पष्ट रूप से कहा कि एनडीए का पर्यायवाची, गुड गवर्नेंस का पर्यायवाची अगर है तो वो एनडीए है, और उन्होंने अगले 10 साल का विजन भी रखने का काम किया। देखिए, कोई भी सरकार काम करती है तो राष्ट्रीय उसके सामने चुनौतियां खूब रहती हैं और ऐसे में अब भी उनके सामने चुनौतियां रहेगी। खासतौर पर आज भले ही उन्हें संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है, लेकिन सभी धड़ों को संतुष्ट रखना, सभी घटक दलों को जोड़े रखना और साथ साथ जो बड़े घटक दल, जैसा कि अभी हमारी रिपोर्ट में भी आया और देश की जनता भी जानती है, टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और साथ साथ नीतीश कुमार, इन दोनों को जो है जोड़कर रखना भी एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसी तमाम चुनौतियों के बीच तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को कार्य करना है।
तो देखने वाली बात है कि वो जो अपना विजन लेकर चले थे हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था हाँ। वो कितना वे उस पर पूरा कर पाएंगे, कितनी घोषणाओं बिल्कुल। पर वे खरे उतर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी और तमाम हाँ, चुनौतियों हाँ। का सामना करते हुए। जी राजश्री जी, और शुरुआती चुनौतियां यही नजर आ रही है कहीं ना कहीं अमित जी। राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राजेंद्र जी, कैबिनेट के स्वरूप को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? ठीक है, बेनीवाल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। बेनीवाल जी, कैबिनेट का स्वरूप किस तरह का हो सकता है, क्योंकि अभी सबको तो संतुष्ट करना एक चुनौती होगी, जैसा कि अमित जी कह रहे थे। देखिए रात्रि जी, ये तो भविष्य के गर्भ में है अभी कि किस तरह की कैबिनेट बनाई जाएगी, किन किन को आगे रखा जाएगा, किन किन को मंत्री पद मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, वो भविष्य के गर्भ में है। ये अभी मेरे लिए आपको बता देना बहुत ही जल्दबाजी का एक काम हो जाएगा। लेकिन आज जैसे ही राजनाथ जी ने उनके नरेंद्र मोदी जी का नाम रखा, वो सबसे उपयुक्त नाम है सभी पदों के लिए, तो सारा जो वहां पर हमारा एनडीए का जो गठबंधन बैठा हुआ था, हाँ। सब भाव विभोर था, सब बहुत खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और इतना जोर से मैं सुन भी रहा था उसको लाइव में, तो उसमें पीछे से मोदी 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 नारे भी, मतलब हमारे जो एमपी हैं वो जैसे जनता तो लगा ही रही थी, और साथ में आज वहां पर जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए जैसे वहां पर जो राज्यसभा सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, हमारे घटक दल रहे, सभी ने मोदी मोदी कह के आज उस जो जनता की आवाज तो उसको और मजबूत बनाया है। अमित शाह जी ने अपने मन के समर्थन करके बताया कि मैं अपना समर्थन देता हूं। नितिन गडकरी जी ने अनुमोदन दिया। सभी साथी जितने भी घटक दल थे हमारे, चाहे वो चंद्रबाबू जी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, चिराग पासवान हो, सभी ने वहां पर एक मत के साथ बोला कि हम आपके साथ हैं, आप सिर्फ आगे बढ़कर देश को विकसित बनाते रहिएगा। और नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि आप हमारी जो भी जिम्मेदारी लगाएंगे हम उस पर खरा उतरेंगे। एक साथी के दिल में आज ये विश्वास था, एक उम्मीद थी कि देश को अगर विकसित बना रहा है, पिछले 10 सालों से कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी, पंकज जी बने रहिएगा। जादौन जी दोबारा जुड़ गए हमारे साथ। जादौन जी, कैबिनेट का जो गठन होगा, कैबिनेट को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का परिणाम हमने देखा, मध्य प्रदेश का परिणाम हमने देखा, राजस्थान का भी देखा, छत्तीसगढ़ का भी देखा, तो किसका दबदबा रह सकता है, क्या कुछ कैबिनेट का स्वरूप हो सकता है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है कि मोदी कैबिनेट का गठन होता है तो जहां से भाजपा ने क्लीन स्वीप की है, वहां तो उन स्टेट्स के नेताओं को तो प्राथमिकता मिलेगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान का नाम बड़ी प्रमुखता के साथ आया मध्य प्रदेश से, हाँ। तो उनको कोई अहम पद मिलने की संभावना है। बाकी तो यह है कि जो मोदी जी के विश्वसनीय है और जो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, मान लीजिए कि पूरी सीट नहीं दिला पाए किसी राज्य की, तब भी ये उम्मीद है कि उनको कुछ वरिष्ठता के आधार पर, हाँ। अनुभव के आधार पर कोई एक महत्वपूर्ण पद मिलना चाहिए। जैसे हरियाणा से मनोहर लाल जी है, तो वो काफी विश्वसनीय रहे और मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह गृह मंत्री जी बड़ी तारीफ करते रहे उनकी ईमानदारी की, और जो उन्होंने प्रदेश के लिए जो सुधार के काम किए उनको लेकर जो उनको प्रशंसा मिलती रही है, तो उसको देखते हुए लगता है कि उनको भी कोई अहम जिम्मेदारी मिलेगी और उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ाया गया। तो लगता है कि कहीं न कहीं एक प्लान में वो शामिल थे पहले से जी। तो अब देखते हैं। लेकिन सवाल एक बात और है कि अब घटकों की सरकार है, सब पूरे एनडीए की, और घटक दलों को भी महत्व देना होगा जो सरकार में शामिल है, और मिलके और बहुमत जुटा के जो सरकार जिन्होंने बनवाई है, तो उन घटकों को भी मांग को पूरा करना होगा। बिल्कुल, और संतुष्ट करना ही कहीं ना कहीं एक चुनौती है, जैसा कि अमित जी भी कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो अब मोदी 3.0 की तैयारी है, जो समर्थन पत्र है वो सौंप दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कैबिनेट किस तरह का होगा, चुनौतियां क्या कुछ होंगी, तो ये इस पर भी नजर बनी रहेगी। चलिए, इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। एनडीए संसदीय दल के नेता, मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं।